कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस क्या है। ग्लोमेरुलर अपरेटस क्या है? व्हाट इज JGA? बहुत कम जानकारी लोगों को होती है इसकी। ये JGA जो है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। कौन? एक तो है मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा कहाँ की? DCT। इसके बारे में कम जानकारी लोगों को रहती है। दूसरा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ये लोगों को पता रहता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल कहाँ पर है। इट इज फाउंड इन द वॉल ऑफ afferent and efferent arteriole। afferent और efferent arteriole में कुछ बड़ी बड़ी सेल पाई जाती है जिनको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस कहते हैं। होता क्या है, यह अपरेटस एक्टिव होता है जब रीनल ब्लड प्रेशर घटता है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाता है। तो दिस JGA becomes active कब? when glomerulus filtration rate GFR decreases। और ये डिक्रीज कब करता है? when renal blood pressure decreases। ये रीनल ब्लड प्रेशर कब डिक्रीज होता है? जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीजेस। वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्यों डिक्रीज होगा? कोई एक्सीडेंट के कारण, हेमोरेज के कारण। तो जरा इन सेल को देख लें और समझे जरा। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस देख लें पहले। तो
मान लीजिए ये ग्लोमेरुलस है। इस ग्लोमेरुलस में ये कुछ अफरेंट और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी सेल है, बाकी सेल तो छोटी छोटी होती है। इन सेल को दक्षता ग्लोमेरुलस सेल बोलते हैं। ये अफरेंट आर्टेरियोल है और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, ये डीसीटी है। डीसीटी की वेल सेल जो इस अफरेंट के अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के पास होती है, जस्टा ग्लोमेरुलस के पास होती है। उसमें कुछ सेल को हम मैकुला डेंसा बोलते हैं। मैकुला डेंसा, या अगर हम ऐसे काटें डीसीटी को, ये सेल जो है जो इसके नियर बाई है, ये जस्टा ग्लोमेरुलस सेल है, बाकी सेल नॉर्मल है। तो क्या होता है अगर ब्लड फ्लो कम होगा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, तो रीनल ब्लड फ्लो कम होने से NaCl का असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से, यहां से, समझिएगा पहला पॉइंट क्या है, ये तो मतलब बन गया। पहला पॉइंट क्या होगा समझिएगा, ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, इसका रीनल ब्लड फ्लो अगर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, NaCl एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ascending limb of Henle
increases. यहां से Na प्लस Cl माइनस का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, तो जो डीसीटी है डीसीटी में NaCl की मात्रा कम हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, इससे क्या होगा, NaCl का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, NaCl कंटेंट NaCl content of TCT decreases, NaCl कंटेंट कम होगा। तो NaCl कंटेंट के कम होने से क्या होता है, मैकुला डेंसा सेल एक्टिवेटेड, मैकुलर डेंसा सेल activated and send impulse get activated and send impulse to juxtaglomerular cell to secrete renin। यहाँ NaCl कम होगा, लो NaCl एक्टिवेट करेगा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को, ये एक्टिवेट करेगा इसको, ये एक्टिवेट करेगा, और इसकी एक्टिवेशन से क्या होगा, यहां से रेनिन निकलेगा। रेनिन के सिक्रीशन को करता है ये मैकुला डेंसा, और अफरेंट आर्टेरियोल के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए करता है। जो अफरेंट आर्टेरियोल का जो रेजिस्टेंस है, इसको कम करने को करता है, इसका मतलब वाइड करने को करता है। कौन, मैकुला डेंसा। तो मैकुला डेंसा से पहली बात समझ लीजिए, ब्लड फ्लो बढ़ा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, कोई एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही यहां से ब्लड फ्लो कम होगा,
NaCl का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। जब NaCl की मात्रा कम होगी तो मैकुला डेंसा जक्स्टाग्लोमर सेल को रेनिन निकालने के लिए कहेगा और अफरेंट आर्टेरियोल को रेजिस्टेंस कम करने को कहेगा, इसको वाइड करने को कहेगा, जिससे मोर ब्लड फ्लो हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बढ़े। इतनी बात समझ गए तो समझिएगा। यहां से NaCl कम हो गया, मैकुला सेल एक्टिवेट हो गई, और जब मैकुला सेल एक्टिवेट हुई तो उन्होंने क्या किया, पांचवा पॉइंट, मैकुला सेल ने सिग्नल दिया फॉर डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस, सेंड सिग्नल टू डिक्रीज रेजिस्टेंस of afferent to increase glomerular filtration rate। यहां से सिग्नल गया इसको ये वाइड हो जाए, मोर ब्लड फ्लो, और रेनिन ने क्या किया, रेनिन सिक्रीटेड। ये सब काम मैकुला डेंसा के द्वारा हो रहा है। अब रेनिन क्या करेगा, रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन। रेनिन जो है प्लाज्मा की एंजियोटेंसिनोजन ये प्लाज्मा प्रोटीन है, इसको एंजियोटेंसिन बदलेगा। एंजियोटेंसिन ये प्रोटीन है, ये हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, पहला काम कॉन्स्ट्रिक्ट इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। दूसरा एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करेगा, जिससे एल्डोस्टेरोन निकलेगा। एल्डोस्टेरोन
एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ये डीसीटी से वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट रिटर्निंग है, तो NaCl along with water from DCT। DCT से NaCl और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर किसी का बीपी कम है तो क्या होगा, या किसी का ब्लड निकल गया है, ब्लड लॉस हो गया है, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम है तो क्या होगा? तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा। इसको कैसे मेंटेन करेंगे? जैसे ही कम फिल्ट्रेशन होता है, NaCl का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो DCT में जो फिल्ट्रेट जाएगा उसमें NaCl कम होगा। ये NaCl मैकुला डेंसा को एक्टिवेट करेगा। मैकुला डेंसा सबसे पहले अफरेंट आर्टेरियोल के रेजिस्टेंस को कम करेगा, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा। दूसरा, ये जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है, इनसे रेनिन सिक्रीट कराएगा। वह रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन बदलेगा। एंजियोटेंसिन फिर इस अफरेंट आर्टेरियोल को कास्टिक करेगा। यहाँ वाइड किया जा रहा था, यहाँ कास्टिक किया जा रहा है। अफरेंट आर्टेरियोल को कास्टिक अफरेंट आर्टेरियोल। और दूसरा, एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है एल्डोस्टेरोन निकालने के लिए। एल्डोस्टेरोन वाटर और NaCl का एब्जॉर्प्शन इस DCT से बढ़ा देगा, तो ये वाटर, ये NaCl, ये पहुंच जाएगा ब्लड के पास, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये है कुल JCT है उसका रोल, JGA है उसका रोल। इससे रास भी जुड़ा हुआ है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इतना समझ गए तो आपको यूरिन का रेगुलेशन, यूरिन आउटपुट का रेगुलेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि GFR ही मेंटेन करता है कितना यूरिन आउटपुट होगा।